3 पार्टनर दिए हुए हैं, ए 20 डेज में करता है, बी 24 डेज में करता है, सी 30 डेज में एक काम को कंप्लीट करता है। यानी कि ए का दे रखा है मुझे कितना आपका 20 डेज, बी का कितना दे रखा है मुझे आपका 24 डेज एंड सी का कितना दे रखा है मुझे आपका 30 डेज। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 120, यानी ये कितना हो जाएगा, ये कितना यूनिट काम करेगा, ए 6 यूनिट, बी कितना करेगा मेरा 5 यूनिट और सी कितना करेगा मेरा 4 यूनिट। फिर इसमें क्या कहा इसने, ऑल 3 ऑफ देम बिगिन टू द वर्क टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट एंड देन फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट इट। मतलब इसमें क्या कहा गया, ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया और जैसे ही काम खत्म होने वाला था, मतलब 3 दिन पहले ही, काम खत्म होने से 3 दिन पहले ही बी चला गया। तो और उसने पूछा कि पूरा काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक बात तो पता है कि बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि ए और सी ने 3 दिन फालतू काम किया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की 2 से 3 मेथड है। एक मेथड ये है कि आप पार्टनर से फोर्सफुली काम करा लीजिए। अगर पार्टनर से फोर्सफुली काम कराएंगे तो पार्टनर को आप इंक्लूड कर लेंगे। और एक दूसरा मेथड जो है उसमें ए और सी जिन्होंने लास्ट तक काम किया, लास्ट के 3 दिन तक काम किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वर्क को माइनस कर दीजिए और जो बचा हुआ काम होगा वो तीनों का ही होगा, तो तीनों से डिवाइड कर दीजिए। हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो वाला यूज़ करेंगे, कौन सा, फोर्सफुली वाला। अगर बी लास्ट के 3 दिन तक रहता है तो कितना और काम करता है अपने हिस्से का 15, तो मैंने से 15 इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कितना काम हो गया मेरे पास 135। अब मेरे पास टोटल काम कितना हो गया 135, मतलब कि मैंने काम बढ़ा दिया तो पार्टनर भी बढ़ा दिया। अब देखिए 6 और 5 11 और ये 4 14, 6 5 11 और 4 15, ये 15 यूनिट काम करते तीनों एक दिन में, तो 15 नहीं में 135, यानी कि जो टोटल टाइम लगेगा तीनों को, ए प्लस का बी प्लस का सी तीनों को इस पूरे काम कंप्लीट करने में वो 9 डेज लगेंगे। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा